ओम नमः शिवाय। आप सभी मित्रों का मैं मुकेश कुमार मिश्र अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी एंड आयुर्वेदा में एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आज आप लोगों के समक्ष एक विशेष टॉपिक को लेकर के आया हूं, क्योंकि बहुत सारे मित्रों ने हमारे फेसबुक पर और मेरे व्हाट्सएप पर कमेंट में डाल रहे थे कि गुरुजी भाग्योदय के विषय में कुछ चर्चा करिए। और इसीलिए हमने आज निर्णय लिया कि आज अपने यूट्यूब के चैनल पर आज भाग्य पर ही कुछ चर्चा कर दिया जाए कि भाग्योदय कब होता है, भाग्योदय कितनी बार होता है, क्या रूठे हुए भाग्य को मनाया जा सकता है। इन सभी विषयों की चर्चा आज के एपिसोड में करेंगे। तो सबसे पहले यह जानकारी लेते हैं कि क्या भाग्य नाम का कोई चीज होता है या नहीं होता है। तो इसकी जानकारी हम आप लोगों को ये चाहेंगे कि जब किसी भी आदमी का जन्म किसी साधारण परिवार में होता है और किसी भी आदमी का जन्म किसी उच्च वर्गीय परिवार में होता है जहां धन धान्य की संपन्नताएं होती है, तो इसमें मेरा ये मानना है कि एक ही जन्म समय में आदमी का जन्म हुआ, लेकिन किसी का रिक्शा वाला के यहाँ जन्म हुआ और किसी का जन्म अमीर घराने में हुआ, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि भाग्य नाम का चीज होता है। क्योंकि किसी का गरीब परिवार में जन्म हुआ, किसी का अमीर परिवार में जन्म हुआ, तो इसमें भी पूर्व जन्म के भाग्य का, धर्म का विशेष प्रभाव होता है। इसलिए मैं ये मानता हूं कि भाग्य नाम का चीज होता है। अब ये बात करते हैं कि भाग्य का प्रतिशत कितना होता है। तो मेरा ये मानना है कि जन्म कुंडली में कुछ ग्रह का विशेष प्रभाव आपके भाग्य पर होता है, लेकिन इसके अलावा आपका जो मुख्य ग्रह होता है, जिसे लग्न के नाम से भी जानते हैं, तो उसमें उसका 33% योगदान उसका भी होता है। इसके अलावा जो आपका चंद्रमा होता है, जो आपकी राशि होती है, उसका भी 33% होता है। क्योंकि लग्न से आपके तन का स्वामी है और मन का स्वामी आपका चंद्रमा है, और इसके अलावा भाग्य का स्वामी आपका गुरु है। इस 3 प्लानेट को देखने के बाद ही आप किसी चीज का निर्णय कर सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जिंदगी में भाग्योदय 3 बार होता है। अब 3 बार कैसे होता है? तो एक बार जब आपके लग्न की जो मुख्य ग्रह होती है, उसका जब भाग्योदय का वर्ष आता है, तो प्रथम बार उसमें भी होता है। सेकंड, जो आपका भाग्य भाव, नवम भाव कहा गया है, उसका जब पीरियड आता है, तो उस समय में भी होता है। अब मैं सबका उम्र बता देता हूं, सब ग्रह का, कि किसमें कितना समय में होता है। और तीसरा, चंद्रमा का जब वर्ष आता है, तो वैसे पोजीशन में भी उस समय भी भाग्योदय होता है। 3 बार जिंदगी में भाग्योदय आता है। अब ये आप लोग को डिसाइड करना है कि मेरा भाग्योदय अभी हुआ है या नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो कितने बरस में होगा, और अगर उसमें बाधा आ रही है तो उसका उपाय हम क्या करें कि उससे भाग्य को मजबूत किया जा सकता है। मेरा ये मानना है कि लगातार कई वर्षों तक मेहनत करने के बाद भाग्य में कुछ परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए कर्म का करना जरूरी है। इसीलिए हमारा जो उपाय है, आप आगे मैं बताने वाला हूं, उसको ध्यान पूर्वक सुनेंगे। तो सबसे पहले ये चर्चा करते हैं कि भाग्योदय का संबंध जन्म कुंडली के किन भावों से होता है और किन उम्र में भाग्योदय की संभावना होती है, इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जब आपके जन्म कुंडली में नवम भाव का स्वामी किसी पाप ग्रह के प्रभाव में आ जाता है या पाप ग्रह के घर में बैठ जाता है, तो ऐसे लोगों को भाग्यहीन योग की दर्जा दी जाती है। इसके विपरीत, जब आपकी जन्म कुंडली का नवम भाव का स्वामी किसी अपने मित्र के घर में बैठा हो या अपने उच्च राशि में बैठा हो और उस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि वो व्यक्ति भाग्यवान योग लेकर के ही आए हैं। इसीलिए दोनों को निष्कर्ष निकाल लीजिए आप और स्वयं देखिएगा कि आपका जो जन्म कुंडली है उसमें जो लिखा हुआ है वो पूर्णतः बात इसमें सत्य दिखती है। इसके अलावा अब ये जानकारी आप लोग को दे देते हैं कि अगर सूर्य भाग्य कारक ग्रह होगा तो कितने वर्ष में होगा, चंद्रमा अगर भाग्य कारक ग्रह होगा तो कितने वर्ष में होगा। तो सबसे पहले सूर्य जब भाग्य कारक होते हैं तो 22 वर्षों में भाग्य जागता है। इसके अलावा चंद्रमा अगर भाग्य कारक ग्रह होते हैं तो 24 वर्ष में भाग्योदय की संभावना होती है। इसके अलावा मंगल जब भाग्य कारक ग्रह होता है तो 28 वर्ष में भाग्य जगता है, और बुध जब होता है तो 32 वर्ष में जगता है। लेकिन गुरु सबसे पहले जगाने वाला
भाग्योदय कराने वाला ग्रह है। चूंकि गुरु नवम भाव का स्वामी भी है, अतः 16 वर्ष की आयु में ही ऐसे लोगों का भाग्योदय हो जाता है। अक्सर मैं देखता हूं कि जिनका गुरु अच्छा होता है, इसके साथ साथ नवम घर अच्छा होता है, तो उन्हें 16 से 22 वर्ष में ही सफलता मिल जाती है। शुक्र अगर भाग्य कारक ग्रह होते हैं तो ऐसे व्यक्तियों का 25 वर्ष में भाग्योदय होता है। और शनि जिनका भाग्य कारक ग्रह होता है, उन्हें कुछ विलंब से 36 वर्ष में जाके भाग्योदय होता है। राहु केतु की चर्चा करें तो राहु केतु का तो विशेषता अपना कोई विशेष प्रभाव होता नहीं है, जिसके घर में बैठते हैं उसी के प्रभाव को वो देते हैं। अगर सूर्य के घर में बैठे हुए हैं तो सूर्य का जब भाग्य कारक दशा आएगा तो उसमें होगा। चंद्रमा के घर में बैठेंगे तो चंद्रमा में ही देंगे, वो 24 वर्ष में देंगे। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि आपका भाग्योदय कितनी वर्ष में होगा। अब इसमें 2-3 चीज और समझने की जरूरत है कि अगर लग्न मेष राशि का हो तो उसका स्वामी कौन होगा और उसमें कितने वर्ष में भाग्योदय होगा, इसकी भी ध्यान आप लोग रखिए। इसके अलावा चंद्रमा क्या है, चंद्रमा का स्वामी कौन है, उस हिसाब से कैलकुलेशन कर लीजिए आप। क्योंकि पोस्ट लंबा ना हो जाए इसका भी मुझे ख्याल रखना है, लेकिन मैं बता ही देता हूं। लेकिन बताने से पहले आप लोगों को ये जानकारी दे देता हूं कि हमारे चैनल को आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि आगे आने वाले दिनों में हम ज्योतिष से संबंधित, आयुर्वेद से संबंधित और सामान्य जानकारी जो सामान्य लोगों की जरूरत होती है उस पर बहुत सारे शीर्षक को तैयार कर रहे हैं। और जो भी शीर्षक तैयार कर रहे हैं वो कंप्लीटली विज्ञान पक्ष को लेकर ही कर रहे हैं। अंधविश्वास वाली मेरे पास कोई बात नहीं होती है। अतः आप लोग इस पेज से जुड़े, इस चैनल से जुड़े और अपने मित्रों को भी इस पर आमंत्रित करें, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं बहुत कुछ इसके लिए बताने वाला हूं। तो अब चर्चा ये करते हैं कि अगर मेष राशि आपके भाग्योदय कारक ग्रह होंगे या आपके वृश्चिक राशि होंगे तो ऐसे पोजीशन में आपका भाग्योदय मंगल का जो वर्ष होता है 28 वर्ष में होगा। इसके अलावा वृषभ राशि और तुला राशि कि अगर आपकी राशि है या आपका लगन है तो ऐसे पोजीशन में जो शुक्र का वर्ष 25 वर्ष होता है तो 25 वर्ष में आपका भाग्योदय करवाएगा। इसके अलावा आपका बुध अगर भाग्योदय कारक ग्रह होगा तो आपका 32 वर्ष में भाग्योदय होगा। बुध की जो राशियां होती है मिथुन राशि और कन्या राशि। इसके अलावा गुरु की जो राशि होती है वो धनु राशि और मीन राशि होती है। तो ऐसे पोजीशन में आपका 16 वर्ष में भाग्योदय होगा। इसके अलावा अगर शनि की राशि होगी तो शनि की राशि होती है मकर राशि और कुंभ राशि, तो ऐसे पोजीशन में आपका 36 वर्ष में भाग्योदय होगा। अब सूर्य की राशि अगर होगी तो 22 वर्ष में होगा। चंद्रमा की अगर राशि होगी तो चंद्रमा की राशि होती है आपको कर्क और सूर्य की राशि होती है सिंह, तो सिंह की राशि का भाग्योदय होगा 22 वर्ष में और चंद्रमा की राशि कर्क का भाग्योदय होगा 24 में। अब ऐसी जानकारी आप लोग ले लिए। अब मैं इसकी उपाय की चर्चा करता हूं कि क्या उपाय करें जिससे कि अगर मेरा भाग्योदय कहीं नहीं हुआ है या भाग्योदय का वर्ष खत्म हो गया है तो किन उपायों से आपके भाग्य को जगाया जा सकता है। तो सबसे पहले जो आपका लग्न हो उसको मजबूत कीजिए। लग्न को मजबूत करने से 33% संभावनाएं आपकी पॉजिटिव हो जाती है। इसके अलावा आप जो आपका भाग्य कारक ग्रह है उस कलर का आप हाथ में सूती रंग का धागा उस दिन बांधिएगा, इससे भाग्य आपका प्रबल होगा। इसके अलावा आप अगर कुछ विशेष उपाय करना चाहते हैं तो उस विशेष उपाय की भी आपको हम जानकारी दे ही देते हैं। क्योंकि भाग्य एक बहुत प्रबल पक्ष रखता है। क्योंकि काम तो हम सभी करते हैं लेकिन जिसका भाग्य साथ देता है तो उसको 4 चांद लग जाता है उसके काम, व्यवसाय, नौकरी चाकरी में। और जो लोग का भाग्य साथ नहीं देता है तो उन लोगों को केवल दाल रोटी ही चलती है और उन लोगों का जिंदगी बहुत ही संघर्षमय होता है। अतः मैं भाग्य का बात है इसलिए मैं उसका उपाय बता ही देता हूं कि अगर आपका भाग्य कारक ग्रह 1 नंबर खाने में बैठा हुआ है तो ऐसे में आप तिलक करके ही घर से निकलें, इससे आपका भाग्य जरूर बढ़ेगा। सेकेंड चीज मैं ये बता देना चाहता हूं
कि अगर आपका भाग्य कारक ग्रह 2 नंबर राशि में हो तो ऐसे पोजीशन में कभी कभी मंदिर में जाके आप बैठिए और भगवान को, जो भी भगवान या जो भी आपके धर्म के जिसको भी आप मानते हो, वहाँ पर जा कर के बैठ करके और उस मंदिर में अपनी आराधना करिए और वहाँ पर कुछ भेंट स्वरूप भगवान को दीजिए। तो ऐसे कंडीशन में आपका भाग्य खुल जाएगा। तीसरा मैं बता देना चाहता हूं कि अगर आपका भाग्य कारक ग्रह तीसरे भाव में है तो ऐसे पोजीशन में आपको हाथ में कुछ धारण करना चाहिए। जो तत्व शरीर में कमजोर हो या नवम भाव का जो स्वामी हो उसका जो तत्व हो, जैसे अगर मान के चलिए कि गुरु होगा तो ऐसे में उसका तत्व होगा सोना, अगर 4 नंबर होगा तो उसका तत्व होगा चांदी। तो इस प्रकार से जो तत्व की कमी हो उसको हाथ में धारण करने से आपका भाग्योदय तुरंत ही हो जाता है। इसके अलावा अगर 4 नंबर में आपका भाग्य कारक ग्रह बैठा हुआ हो तो ऐसे में आप नदी जल में जब कोई सामान विसर्जन करते हैं तो आपका भाग्योदय तुरंत ही हो जाता है। इसके अलावा अगर भाग्य कारक ग्रह पंचम स्थान में बैठा होता है तो ऐसे पोजीशन में किसी ज्ञान वाले स्थान में किसी भी चीज का दान करने से तुरंत ही भाग्योदय होता है। इसके अलावा छठे घर में अगर कोई आपका भाग्य कारक ग्रह बैठा हुआ होता है तो कुआं वगैरह में कोई चीज डालने से तुरंत ही भाग्योदय होता है। इसके अलावा सप्तम घर में अगर कोई ग्रह होता है तो ऐसे में पश्चिम दिशा के जमीन में वीरान जगह में जाकर के जमीन के नीचे उस ग्रह का सामान दबाने से आपका भाग्योदय तुरंत ही हो जाता है। इसके अलावा अष्टम घर में अगर भाग्य कारक ग्रह बैठा हुआ होता है तो श्मशान में वैसे सामान का दान करने से या श्मशान में जाके उस सामान का विसर्जन करने से भाग्योदय तुरंत ही होता है। और नवम भाव का स्वामी नवम भाव में ही अगर बैठा हुआ हो लेकिन फिर भी भाग्योदय नहीं हो रहा हो तो ऐसे कंडीशन में धर्म स्थल पे जाकर के उस वस्तु का दान करने से रुका हुआ भाग्य तुरंत जाग जाता है। इसके अलावा दसम घर में अगर हो तो ऐसे पोजीशन में सरकारी कार्य क्षेत्र में जाकर के सरकारी कार्यस्थल में कुछ चीज जाके गिफ्ट करने से उस वस्तु से संबंधित किसी भी प्रकार का दान आप कर सकते हैं। तो करने से भाग्य आपका तुरंत ही खुलता है। इसके अलावा एकादश भाव का अगर आपका भाग्योदय एकादश भाव में हो तो ऐसे पोजीशन में आप अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा किसी शुभ काम में अगर आप दान देते हैं तो आपका भाग्योदय तुरंत ही खुलता है। इसके अलावा आपका अगर भाग्योदय कारक ग्रह 12वें घर में बैठा हो तो ऐसे पोजीशन में आप 2 उपाय कर सकते हैं। छत के ऊपर या तो आप किसी कपड़े में जाकर के ऊपर में किसी पशु पक्षी के लिए कुछ साधन खाने के लिए डाल दीजिए, या नहीं तो कारावास में जो लोग होते हों कारावास में जाकर के कोई सामान आप जाकर के वहां गिफ्ट कीजिए। ऐसे अगर आप करेंगे तो आपका भाग्य तुरंत ही जगता है। अब चूंकि एपिसोड लंबा हो चुका है तो इसमें बताने के लिए तो मेरे पास बहुत कुछ है, तो मैं आगे प्रयास करूंगा कि आगे के शीर्षकों में इस चीज को मैं जो उपाय वगैरह बताया हूँ या जो कुछ बताया हूँ उसको धीरे धीरे छोटा छोटा पार्ट में करके और इसको पूर्ण रूपेण हम आप लोगों के सामने इसको रखेंगे। तो अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और अगर कर लिए हैं तो अपने मित्रों को आमंत्रित कर पुण्य का लाभ कमाइए। अब मित्रों, आप लोगों से एक निवेदन है कि अगर आप लोग अपनी जन्म कुंडली की विवेचना करवाना चाहते हैं या ज्योतिष शिक्षण लेना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर जो नीचे दिया रहता है उस पर जाकर संपर्क करिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को साधारण उपायों द्वारा उसका उपाय बताऊंगा। और हम एक बार जब जुड़ते हैं तो ये प्रयास करते हैं कि आजीवन उस व्यक्ति के साथ जुड़े रहें। इन्हीं शब्दों के साथ, चूंकि शीर्षक बहुत लंबा हो गया था, तो आज के एपिसोड को यही समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक किसी नए टॉपिक को लेकर के, और आप लोग अपने भाग्य कारक ग्रह को मजबूत करने का पूर्ण प्रयास कीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं जो उपाय बताया हूं इससे आपके भाग्य में दिन प्रतिदिन जरूर ही वृद्धि होगी, कोई इसे रोक नहीं सकता है। और आगे आने वाले एपिसोड में मैं इसे पार्ट वाइज करके इसका आपको और एपिसोड लाने वाला हूं। अतः धैर्यपूर्वक इस कार्य को तब तक करें, और आगे मैं और भी उपाय लाने वाला हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आज के
एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। आप लोगों ने एपिसोड देखा, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।